हेलो बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इस लेक्चर में किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर से जब करंट फ्लो होता है, जब करंट पास होता है, तब क्या होता है, करंट कैसे पास होता है, किसके थ्रू पास होता है। जैसे कि मान लें कि हमारे पास एक सर्किट है, ये मान लिया मैंने, ये कोई रेजिस्टेंस वायर है या कंडक्टर है, इसको मैंने एक सेल के साथ कनेक्ट कर दिया और इस सेल का जो पोटेंशियल है वो कितना है, V। अब यहाँ से क्या होगा, ये क्या है, रेजिस्टेंस R। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से करंट पास करेगा इस रेजिस्टेंस से। अब करंट किसके थ्रू जाएगा, हम लोग जानते हैं कि यहाँ से क्या होता है, चार्ज या इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया था इसके बारे में। ठीक है, कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है तो इस सेल से क्या लेकर जाता है, वह एनर्जी लेके जाता है। इलेक्ट्रॉन अपने बैग में यहाँ से एनर्जी भरता है और ये यहाँ जाके यहाँ पे अप्लायंसेस जो भी लगे होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी एक लेक्चर में, फ़ैन है, कूलर है, फ्रिज है, टीवी है, इस रेजिस्टेंस की जगह कितने भी सोर्सेस जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से एनर्जी लेके जाता है इलेक्ट्रॉन और इसको क्या करता है, एनर्जी देता है और फिर यहाँ आ जाता है, फिर से यहाँ इससे एनर्जी बैग में भरता है और फिर यहाँ इसको देकर फिर वापस आ जाता है। तो जो करंट इस कंडक्टर से फ़्लो करेगा, ठीक है, वो किसकी हेल्प से फ़्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा कुछ कार्य किया जा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। ठीक है, कार्य किया जा रहा है, या दूसरी भाषा में हम लोग समझें, जैसे कि हमें यहाँ निकालना क्या है कि इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है। पावर की अगर हम लोग बात करते हैं, किसी इंसान की अगर पावर देखें कि कोई व्यक्ति इतनी देर में इतना काम कर लेता है, यानी कि जो भी पावर निकालेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में होगी, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो पावर निकालने के लिए क्या हमें चाहिए होता है कि किसी बच्चे को काम दिया है, ठीक है, तो वो एक व्यक्ति 8 घंटे में करता है, एक व्यक्ति 4 घंटे में करता है, यानी कि उसकी जो क्षमता है, उसकी जो पावर है वो ज़्यादा है। तो कैसे हमने कैलकुलेट किया, कैसे हमने पता किया, टाइम के अकॉर्डिंग, कि वो वही कार्य एक व्यक्ति 8 घंटे में कर रहा है और एक व्यक्ति क्या कर रहा है, 4 घंटे में कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम के रिस्पेक्ट में हम पावर कैलकुलेट करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम is called इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, यहाँ से एनर्जी ले जाने में, ठीक है, इसको एनर्जी देने में कितना टाइम लगता है या कितने टाइम में कितनी एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पावर। जिसका फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, P से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, तो P इज इक्वल टू फार्मूला निकल के आएगा W अपॉन T, वर्क डन पर यूनिट टाइम, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इसकी यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या हो जाएगी, तो इसकी यूनिट ऊपर क्या है, वर्क, यानी कि वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और नीचे क्या है, टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, जूल पर सेकंड, और इसी को बोलते हैं क्या, वाट। तो पावर की 2 यूनिट हैं, जूल पर सेकंड और वाट। ठीक है, 1 हॉर्स पावर की बात करें अगर, 1 हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर को हम लोग लिखते हैं कितना, 746 वाट।
1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट के। या इसकी और बड़ी यूनिट है 1 मेगावाट। 1 मेगावाट को क्या लिखते हैं? 10⁻6 वाट। 1 मेगावाट बराबर क्या होता है? 10⁻6 वाट। इसी तरह से 1 किलोवाट। 1 किलोवाट को क्या लिखते हैं? 10⁻3 वाट। 1 मिलीवाट। 1 मिलीवाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10⁻³ वाट। तो ये यूनिट्स हैं। अब जो फार्मूला हमारे पास है वो फार्मूला क्या है? P इज इक्वल टू W/T। यानी कि इसे हम ये भी लिख सकते हैं, W क्या है? वर्क डन। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो वहाँ से हम लोगों ने W की वैल्यू फाइंड आउट की थी। P इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्या निकाला था? I² RT, ये वैल्यू निकाली थी। और यहाँ से अपॉन में T, तो T से T क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल पावर यानी कि P इज इक्वल टू बचेगा वो क्या हो जाएगा? I² R। ठीक है, तो अगर हमें W की टर्म्स में ना देकर I/R की टर्म में दिया हुआ है तो हमारे पास फार्मूला जो हो जाएगा वो फार्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू I² R। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें ये फार्मूला किसका है? I/R की टर्म में। अगर हमें कोई न्यूमेरिकल आता है वहाँ पे करंट की जगह हमें पोटेंशियल गिवन है। ठीक है, करंट हमें नहीं गिवन है बट पोटेंशियल गिवन है। ठीक है, तब हम देखते हैं कि इसको कैसे लिखते हैं? इन टर्म्स ऑफ B एंड R। ठीक है, तो हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है। बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। यहाँ से अगर I की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा? B/R। तो ये वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा P इज इक्वल टू I की जगह B/R का होल ऑफ स्क्वायर इंटू R इज इक्वल टू B²/R² इंटू R। R से एक R कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो फार्मूला निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? B²/R। तो एक नया फार्मूला इलेक्ट्रिक पावर का B²/R। तो ये फार्मूले किसके हैं? सारे के सारे इलेक्ट्रिकल पावर के। अगर हमें वर्क डन की फॉर्म में पूछता है तब हमारे पास फार्मूला है P इज इक्वल टू W/T। अगर हमसे करंट की फॉर्म में पूछता है तो P इज इक्वल टू I²/R। और अगर पोटेंशियल के फॉर्म में पूछता है तो फार्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू B²/R। तो ये सारे के सारे फार्मूले किसके हैं? इलेक्ट्रिकल पावर के। अगर बात करें हम कॉमर्शियली यूनिट की, ठीक है, दी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। ठीक है, इसी को कहते हैं kWh। ठीक है, किलोवाट आवर। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 इंटू किलो यानी कि 1000, 60 इंटू 60। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो 6 कितना? 36 पावर 1 2 3 4 5 यानी कि 10⁵। इसी को हम लिख सकते हैं क्या? 3.6 इंटू 10⁵ कितना? 6 जूल। 6 जूल। ठीक है, तो ये यूनिट हो जाएगी। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ये होती है क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और ये क्या है? ये कॉमर्शियल यूनिट है। ठीक है।